पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसा नगर जिसे मिनी महानगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से सीबीआई नामक जिन यहाँ पे आ टपका है, निकल चुका है। और आपको पता होगा कि मंडल रेल कार्यालय पर सीबीआई का छापा पड़ा था, जिसमें कि कई अधिकारी समेत कई रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया और उन्हें उठाकर लेके गए। काफ़ी लंबी पूछताछ भी हुई, अन्य कई लोगों से भी पूछताछ हुई। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, ये मुद्दा है कि हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी रह चुके संजय सिन्हा जी भी साथ में हैं। रेलवे से इनका बहुत अच्छा एक नाता भी है और काफ़ी अरसे से ये रेलवे के साथ काम कर रहे हैं। तो इनसे एक हम लोग आज बात करने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई का यहाँ पर आना, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी पता चलता रहता है हम लोगों को कि जो मंडल रेल कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का एक तरीके से गढ़ बना हुआ है। और ये भी हो रहा है कि जितने भी रेल कर्मचारी हैं इस कार्यालय में जाने पर बहुत ही ठगे से भी महसूस करते थे, और कहीं ना कहीं पीछे से खुशी का माहौल भी एक बना हुआ है। और इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे संजय जी से। संजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक भारत जी। धन्यवाद अमित जी, आपने पब्लिक भारत में मुझे बुलाया, और आपके सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को धन्यवाद है। और चंदौली लोकसभा क्षेत्र के जितने जनता हैं, भाइयों बहनों, उनको मेरा नमस्कार है। और सवाल कुछ है संजय जी, क्या बताएं कि सीबीआई जैसे कि अभी आपके मंडल रेल कार्यालय पर जो विभागीय परीक्षा होनी थी उसके एक दिन पहले ही वहां पर पहुंची और अच्छे खासे जो रेल कर्मचारी थे उन्होंने दबोचा और लेकर गए। मुझे भी मीडिया के सूत्रों के अनुसार पता चला, सीबीआई आकर के गहन जांच जो किया है, तो वह चंदौली के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जनता उनको धन्यवाद देगी। और मैं अपने तरफ धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के प्रक्रिया को उन्होंने मेन समय पर जांच किया। यह उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि इस तरीका का कांड भविष्य में हमारे मंडल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी प्रकार का कोई कर्मचारी या कोई पब्लिक इस तरह की घटना न कर सके। बिना रोक टोक के एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, बीच में रोक रहे हैं, कि बिना रोक टोक के, यानी कि ये जो गोरख धंधा है, यानी कि कई अरसों से चला आ रहा है, कई लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से लोग पूरी तरीके से आराम से वो काम कर रहे थे इस तरीके का, और अच्छा खासा जो कहते हैं अमित जी पैसा लिया जा रहा था। नहीं, अब बता रहा हूँ, आप जो बताया कि पूर्वों से होते आ रहा है, मैं इसके बारे में आपको नहीं कह सकता हूँ कि पूर्व से, क्योंकि हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। अगर पूर्व से इस तरह से भ्रष्टाचार होता तो हमारा डीडी मंडल आज एशिया का सबसे बड़ा यार्ड नहीं बनता। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारे रेल मंत्री कमलानाथ त्रिपाठी जी ने इसको बनाया है, उनकी योगदान है इसको बनाने के लिए। कोई पब्लिक कई दिन बनाया, किसी कर्मचारी पदाधिकारी का दिन नहीं बनाने का। ये पब्लिक का संपत्ति है और चंदौली जनपद का बहुत बड़ा विकास भवन है ये रेलवे। ये सारे पब्लिक का अधिकार बनता है यहाँ। इस तरह से जो भ्रष्टाचारी कांड किए हैं उसके लिए जांच का विषय है, जांच चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, और उनको दंड मिलेगा, कड़ी से कड़ी सजाए उनको मिलेगा, कि ताकि भविष्य में इस तरह का कोई कांड ऐसा न कर सके। और इस मामले को और हम निवेदन करेंगे सीबीआई से कि एकदम जड़ तक, सतह तक जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कांड कभी हमारे जनपद में, डीडी मंडल में कभी इस तरह का घटना न हो सके। कई सारे इसमें अधिकारी भी जद में है और कुछ लोग तो फरार है, क्या कहना चाहेंगे? जो अधिकारी हैं, मैंने भी पेपर के अनुसार देखा, पहले तो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से फेस करके आते हैं। ये बहुत कड़ी निंदा उनका कहा जाएगा। कोई ऑफिशियल जगह नहीं है कि उनको क्या नहीं कहा जा सकता है सब। और जो उन्होंने किया है घटना, इस तरह से घटिया किस्म का काम किया है, वह जांच चल रही है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके अंदर जितने भी कर्मचारी हों, जितने भी इसमें लोग लगे होंगे, वो सीबीआई से बड़ा कोई एजेंसी तो हमारा है नहीं देश में, वो जांच कर रही है और बहुत क्विक एक्शन लिया है, आइन समय पर लिया है। तो मुझे लगता है कि और अपना जांच कर रहे होंगे और जो गहराई तक जाएंगे, उसकी जांच सामने आपको उजागर आएगा। और सीबीआई को धन्यवाद देना है, ताकि इस तरह के जांच और तेजी से करें, ताकि जनता के बीच में उजागर हो जाए। और जो कर्मचारी इसमें लिप्त हो जाएंगे, कड़ी से कड़ी को सजाएं मिलेगा, चाहे क्लास 1 का अधिकारी हो, चाहे लोक पदाधिकारी। नौबत ही क्यों आई कि इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो पनपे? यानी कि अगर आपका जो इंटरनल एग्जाम है, प्रमोशनल एग्जाम है, उसके लिए आपको घूस देकर, पैसे देकर, यानी कि कहीं न कहीं अधिकारियों की क्या संलिप्तता यहाँ पर है ऊपर नहीं? देखिए, अब बता रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं भी क्लास 1 बन जाऊं,
मैं पार्लियामेंट और मेंबर का जब मैं प्रत्याशी था तो मैं भी जनता के बीच में गया कि ताकि मैं देश में जाऊं, आज एमपी बनूं, मैं कल पीएम बनूं, देश का मंत्री बनूं, देश का विकास करूं। तो ये जो कर्मचारी काम किए हैं, रिश्वत देकर के जो काम किए हैं, अगर कंपटीशन में जाते, विभागीय एग्जाम था, दोनों दोषी है, देने वाला भी दोषी है रिश्वत और लेने वाला भी दोषी है। पहले तो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो व्यक्ति फेस करके आया है उनको इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि नहीं हम घूस से ये कार्य करेंगे। और मीडिया के अनुसार, पत्र के अनुसार तो पता चलता है कि नहीं, जो क्वेश्चन बनाए हैं वही लीकेज किए हैं। तो जांच चल रही है, अगर उस तरह से किए हैं तो भविष्य में ऐसा घटना नहीं होगा। और हुआ था तो बहुत घटिया किस्म किए हैं, क्या लगता है सजा कि मिलेगा। बिना ऊपर तक इसका तार जुड़े हुए क्या नहीं, चीजें देखिए संभव है? आप देखिए डीडी मंडल ईसीआर में 5-6 डिवीजन आता है, 5। ये डिवीजन का मामला है। एक डिवीजन में विभागीय एग्जाम होता है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, प्रमोशन की मामला था। पहले से ये बना हुआ है सिस्टम कि हाँ आप एग्जाम देंगे और उनको मान लीजिए बाबू है तो सी में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, ग्रेड 2 में, इस तरह से एग्जाम होती थी। लेकिन अब इस तरह से एग्जाम को भारत सरकार रेलवे बोर्ड देखे कि यह तरह के घटना जो हो रही है, आज ये लीकेज कर रहे हैं एक मामले का, कल दिन कुछ और भी लीकेज कर सकते हैं, कल दिन और कांड भी कर सकते हैं कि मनोबल बढ़ते जाएगा। तो इस पर भारत सरकार रेलवे बोर्ड अंकुश लगाए और आगे की यह प्रक्रिया न हो, यह मेरी निवेदन है। यही हमारी डीडी मंडल की मामला नहीं है, पूरे देश की मामला, रेल पूरे भारत का है। तो इस तरह से ऐसा सिस्टम बनाए कि ताकि इनके विभागीय एग्जाम ही खत्म करके डायरेक्ट आरआरबी से एग्जाम हो, जैसे छात्रों का एग्जाम होता है, नई कंपटीशन दे करके आप रोजगार में आते हैं, नौकरी के लाते हैं। वो सिस्टम भारत सरकार बनाना चाहिए, डिपार्टमेंटल सिस्टम खत्म कर देना चाहिए कि ये नहीं कि आप डीआरएम साहब एग्जाम दे दिए तो फलाने को बाबू बना दिए, फलाने के जिलाने कर दिए। ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से यह कानून बनाना चाहिए रेलवे बोर्ड को। यानी किसी के अगर इख्तियार में होगा तो वो कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार का एक माध्यम देखिए बनेगा। सवाल क्या है कि मान लीजिए इस डिपार्टमेंट में मुगलसराय से गैर ड्यूटी करता है, 10 बार मिलता है, 10 बार गाड़ी चलाता है, जो किसी भी करता है, कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उससे थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाता है। उस नेटवर्क के मामले में जो भी पदाधिकारी, क्वेश्चन मार्क तो भगवान तो नहीं है, उसके साथ बाबू रहते हैं, उसके साथ अन्य कर्मचारी होते हैं, साथ में बैठक करके बनाता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पदाधिकारी ने ऐसा किया है, दोनों को मिली भगत में हुआ। ऐसा नहीं कि किसी निष्पक्ष एक तरफ से हो गया है, लेकिन जो भी किया है बहुत कड़ी निंदनीय है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उनको कानून सजाए देगा, सीबीआई जांच कर रही है और आगे करता रहेगा, और उनके गहराई तक जा करके कानून की कार्रवाई होगा। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, मैं जहाँ जानता हूँ। जो रनिंग स्टाफ है उन्होंने डीआरएम ऑफिस यानी कि आपके मंडल कार्यालय पर अभी धरना प्रदर्शन किया था, वो भी अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में, महिलाएं साथ में थी। उनकी कई सारी समस्याएं थी जिसको लेकर वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। रनिंग स्टाफ है तो उनका कहना है वही है कि जो एक समय दायरा होता है उससे ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। उनको जिससे होता है ना कि ट्रेन जो लेके जा रहा है तो उसको एक समय सीमा होनी चाहिए, कि आराम करने का भी समय होना चाहिए, जिसको लेकर कई मांगों को लेकर वो लोग धरने पे बैठे थे। होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, हमारे जानकारी में या हमारे कानून के आधार पर 8 घंटा ही ड्यूटी का ज्वाइनिंग दिया जाता है उनकी, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। अगर जो आप बता रहे हैं कि हमको 8 घंटा के बाद में मौका मिलना चाहिए, 32 घंटा चला रहे हैं, हमको 16 घंटा चला रहे हैं, 40 घंटा चला रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए उनके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के रेलवे बोर्ड में कर्मचारियों की काफी कमी है, पहले से भी जानकारी है, आज भी है। इसी के चलते उसी कर्मचारी, मान लीजिए हमारा 100 ट्रेन चल रही है हमारी रूट में मुगलसराय डिवीजन, डीडी डिवीजन से, तो यहाँ से हमको 100 पायलट चाहिए, 100 ट्रेन के लिए 100 पायलट चाहिए 8 घंटे का ड्यूटी में। इनके पास कर्मचारी हो सकता है कि 50 ही हो, उसमें पदाधिकारी मजबूर है, इसमें पदाधिकारी भी दोषी नहीं है, ये रेलवे बोर्ड दोषी है। रेलवे बोर्ड के एक बार संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे इतनी घंटा में जब हम ड्यूटी बनाए हुए हैं तो इतना हमारी कर्मचारी हैं, तो इतना हमारी ट्रेन कैसे चलेगी। वो पदाधिकारियों पे गाज गिरता है, पदाधिकारी अपने चलाता है, तो पदाधिकारी दोषी नहीं है। हाँ, तो ये रेलवे बोर्ड क्यों नहीं इस पे संज्ञान ले रहा है, भारत काम कर रहा है। और जैसे अभी तक तो युवा भी जो थे उनका भी लगातार कहना है कि रेलवे की जो वैकेंसी थी वो नहीं आ रही है, तो क्या कहीं यही तो हमारे बहुत बड़ा कमी है भारत सरकार रेलवे बोर्ड में, कि जो हमारी कर्मचारी रिटायर करते जा रहे हैं उसके अनुसार उनको वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, नई वैकेंसी भी नहीं आ रही, नई वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। हर साल कर्मचारी, मैं जानता हूं कि हजारों और लाखों की संख्या में उनकी रिटायरमेंट हो रही है, चाहे वो पायलट का हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, चाहे पदाधिकारी है, उनको वैकेंसी पूर्ति नहीं किया जा रहा है। ये मुख्य कारण है, मैं जहां तक जानता हूं। तो यह रेलवे बोर्ड से मैं निवेदन करता हूं कि पदाधिकारी और कर्मचारी इसमें पूर्ण रूप से दोषी नहीं है, रेलवे बोर्ड दोषी है।
तो ये कर्मचारी के अभाव में इस तरीका का घटना किया जा रहा है। तो लेकिन इसमें पिस रहा है एक कर्मचारी। नहीं, कर्मचारी अपना मांग, भाई कर्मचारी तो पिस रहे हैं, पदाधिकारी भी पिस रहे हैं। ऐसा नहीं कि पदाधिकारी चला रहे हैं, कर्मचारी भी चला रहे हैं डिवीजन को। कोई रेलवे बोर्ड तो वहां से कंट्रोल करती है, लेकिन उनको पदाधिकारी बेचारे अपना लिख के दे देते हैं कि सर अरे आपको नहीं पता है कि अगर डिवीजन में हमारे 13,000 कर्मचारी हैं, आज रिटायर करके 1,000, हर मंथली में 2, 4, 5, 10 की संख्या में कर्मचारी पदाधिकारी रिटायर करते हैं। तो आपको पता है ना कि हमारे उस डिवीजन में इतना कर्मचारी थे, इतने कम हो गए, तो इसका मतलब रेलवे बोर्ड दोषी है पूर्ण रूप से। रेलवे बोर्ड से मैं निवेदन करता हूं कि जो कर्मचारी का संख्या कमी है उसको आप पूर्ति करें, अन्यथा इस तरह का घटना होता जाएगा, चलता रहेगा, कानूनी कार्रवाई फिर करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जगहों पर यह भी हो रहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लगभग 15 साल 20 साल से एक ही पद पे बने हुए हैं, जो कि पद वहां पे होना नहीं चाहिए, वहां पे मूविंग पद होता है। अमित जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये आप सही बात बोल रहे हैं कि क्लास 1 जो अधिकारी है उनका 2 साल 3 साल 4 साल पे उनकी मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जो बी क्लास के कर्मचारी हैं और सी क्लास के हैं, जो सेकंड क्लास का सी क्लास के जो कर्मचारी हैं, वह एक ही जगह पर, जो आपने बताया कि 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल बल्कि रिटायर भी कर गए हैं, उनको सेक्शन भी नहीं बदला जा रहा है। मुझे सूत्रों से पता चला, इस तरह बताया था। इस तरीका से मैं डिविजनल पदाधिकारी से निवेदन करता हूं और रेलवे बोर्ड से कि किसी भी विभाग का पदाधिकारी कर्मचारी हो, अगर एक ही जगह पर 10 साल 15 साल 20 साल स्थापित हैं, उनको दूसरे सेक्शन में या दूसरे डिवीजन में उनको स्थानांतरण किया जाए, ताकि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के घटना का वहां पर संकोच न रहे। यह मुख्य कारण है। और एक जगह उनको 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल कहीं भी लिखित में रिटेन में नहीं है कि आपको एक ही जगह 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करना है, उनको पदस्थापना दूसरे जगह होना चाहिए। ये मैं डिविजनल पदाधिकारी से मांग करता हूं। अगर इस तरीका से है तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरीके पर जरूर मेरी बातों को सुने और इस पर कार्रवाई करें, और नहीं होता है तो फिर रेलवे बोर्ड से मैं मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा, इस तरह के जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्थानांतरण दूसरे जगह पदाधिकारी भी होना चाहिए। के सामने इस तरह के कभी पेश इस तरह से घटना कोई पदाधिकारी कर्मचारी न कर सके, इसलिए यहीं से मैं अपना समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संजय सिन्हा जी, जिन्होंने की सारी बातों को अभी आपके सामने रखा। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज के लिए।